अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जेन2 प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड को लाइफ साइंस के महक़क़ीन को जेनेटिक क्लोनिंग से लेकर प्रोटीन के ढांचे और फंक्शन तक एंड टू एंड सर्विस फराहम करने के ख्याल से कायम किया गया। जब इस मकसद के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए तो उन्होंने महसूस किया कि हिंदुस्तानी तहकीक मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की ज़मीनों से बायोकेमिकल्स की तैयारी और फराहमी पर मुनहसर है। ज़ाहिर है इस खला को पूरा करने और न सिर्फ अपने सियासतदानों को बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये साबित करने की ज़रूरत थी कि हिंदुस्तान वाकई कुछ भी बनाने की सलाहियत रखता है, ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी में। अपनी मजबूत बुनियाद के साथ जेन2 प्रोटीन में उनका मकसद वो तमाम एंजाइमर्स, किट्स और बायोकेमिकल तैयार करना है जिन्हें हिंदुस्तानी महक़क़ीन अब तक एमएनसीज और गैर मुल्की मैन्युफैक्चरर्स से बिला तरतीब लखनऊ और हैदराबाद में उनकी अपनी लेबॉरेटरियों में खरीद रहे। उनके पास दो अमूदी हयाती और केमिकल हैं जिनमें एंजाइम्स, केमिकल्स, फ्लोरोफोर्स और किट्स तैयार करते हैं जिनकी ज़िंदगी साइंस की तहकीक और तशख़ीस में ज़्यादातर लेबॉरेटरियों को रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत होती है। वो हस्ब ज़रूरत खदमात फ़राहम करने में भी महारत रखते हैं, जैसे दिलचस्पी के मुख्तलिफ वेक्टर्स में क्लोनिंग, हल पजीर दुरुस्त तरीके से फुल प्रोटीन हासिल करने के लिए, इजहार की सलाहियत की तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए मुख्तलिफ क्रिस्टलाइजेशन हालात की जाँच करना। इसके साथ वो जीनोमिक्स और प्रोटोमिक्स में तमाम मुतल्लिक़ा खदमात फ़राहम करते हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्यूरिफिकेशन शामिल है। उनका मकसद मियार और मुस्तक़िल मिजाजी के आला तरीन मियारात पर अमल पैरा होना है जो वाकई लोगों का एतमाद जीतने का संग बुनियाद हो सकता है। इन बातों का इजहार मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर श्रद्धा गोयनका ने किया। वागवेस्ट मैम का प्रोग्राम 3 दिवसीय आज से शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बताइए क्या क्या प्रोग्राम है? इस प्रोग्राम के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो कि रिसर्च में जुड़े हुए हैं या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या कोई इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको सशक्त करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है IITR के द्वारा। और इसमें मैं भाग लेने में हमें इनवाइट किया गया है स्पीकर के तौर पे मेरी जर्नी को शेयर करने के लिए कि मैंने कैसे अपने रिसर्च करियर के बाद ये इंडस्ट्रीज़ शुरू करी और इनमें हमें क्या तकलीफ़ें आई और हमने कैसे आगे इनको बढ़ाया और कैसे यहाँ के स्टूडेंट्स इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इसके लिए हमें बुलाया। मैम डायमंड ज्वेलरी ईयर चल रहा है आपका, तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के जो ट्रेनीज हैं उनके क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो साइंटिस्ट हैं और जो साइंटिस्ट बनने वाले हैं पूरा कोर्स, उनको क्या मैसेज देना? साइंस का एक उद्देश्य होता है कि समाज को आगे बढ़ाना, और जब तक साइंस ट्रांसलेट नहीं होगा, क्रियान्वित नहीं होगा कुछ अचीव करने के लिए जिससे सबका उद्धार हो, तब तक हम अपने लैब में केवल साइंस करके या कुछ पब्लिकेशन या पेपर छाप के कुछ ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ किया है। ये तभी संभव है जब हम ये सोचें कि हम सब मिलके हमारे देश के लिए वो साइंस को कैसे उसका उपयोग करें ताकि यहाँ की जनता उससे लाभान्वित हो सके। मैम वीमेंस में खासतौर अवेयरनेस नहीं है, तो वीमेन एम्पावरिंग सक्सेस हो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विमेन को एम्पावर करना एक्चुअल में बहुत बड़ा कार्य है और बहुत सदियों से ये चला आ रहा है। ये देखा जा रहा है कि जो पुरुष होता है वो परिवार का हेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है, पर ये बहुत जल्द ही अभी तेज़ी से ये चीज़ बदल रही है और महिलाएं आगे आ रही हैं और अपनी मेहनत से आगे आ रही हैं। पर पॉलिसी के तौर पर ये चीज़ को लागू करना, जैसे मोदी सरकार ने भी 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए किया है, तो हम भी यही चाहते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए ताकि वो अपना जो उनके अंदर जो कला भरा है वो सामने उभर के आए। मैम बात करें जो आपकी कंपनी जो बायोटेक डेस्क है और आपकी एक सिस्टर कंसर्न है जेन2 प्रोटीन, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं क्या है, किस पे वर्क कर रही है? जेन2 प्रोटीन
जो कंपनी है ये हमने खोला है मेक इन इंडिया का जो हमारे देश में जो एक ये चलन है अभी आया है मोदी सरकार के द्वारा कि हम बहुत पीछे रह गए हैं ग्लोबल स्तर पे। चाइना जैसे देश हमारे बहुत आगे निकल गए हैं और हम जब तक ये विज्ञान को ट्रांसलेट नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो हमारे ही देशवासी इसको यूज़ करें, तो अभी जैसे रिसर्च में भी लाइफ साइंसेस रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो 90% बाहर से आते हैं, यूएस से आते हैं, यूरोप से आते हैं। लोग इंडिया में वैक्सीन तो बना रहे हैं पर जो वैक्सीन बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, जो केमिकल्स चाहिए वो बाहर से लिए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों ना हो कि हमारे देश में ही ये चीज़ें बनने लगें और ऐसी क्वालिटी की बनने लगे ताकि बाहर से लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो जीन टू प्रोटीन में और बायोटेक डेस्क में हम वो ही करना चाह रहे हैं। मैम मैसेज क्या देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी कंपनी की तरफ से एक आम जनमानस को? आम जनमानस जो होता है विज्ञान से बहुत अनभिज्ञ होता है और समझ नहीं पाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी जो डेली लाइफ है, भले ही आप किसान हो, भले ही आप घर पे रहने वाली हाउसवाइफ हो, भले ही आप कोई भी स्तर में आपका काम हो, आप साइंस के बगैर प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आज आप अपने एसी कमरे में बैठे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं, वैक्सीन लिए जा रहे हैं, कोविड से बच रहे हैं, वो सब साइंस की देन है। तो इस बात को पहचानिए और इसकी तरफ थोड़ा सा अपने रुझान को बढ़ाइए ताकि इसकी अवेयरनेस बढ़े। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम श्रद्धा गोयनका है। मैंने CCMB हैदराबाद से अपनी PhD की है। उसके बाद मैंने ये कंपनी खोली बायोटेक डेस्क, जिसके अंतर्गत हम ये केमिकल्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह सप्लाई करते हैं यहाँ के अनुसंधान वाले लैबों को। और बाद में ये जीन टू प्रोटीन कंपनी भी मैंने खोली है जिसमें हम ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं। थैंक यू।